बहुत ही मज़े की मूवी होती है और उसका जो पार्ट 3 था बड़ी नेक्स्ट डे मैं गई काम पे तो मुझे पता नहीं चला कि मैं उड़ी उड़ी हूँ, लेकिन मैं जो है ना एक बहुत मज़े की बात बताने आई थी। हम लोग आज देखने गए माई बिग फैट ग्रीक वेडिंग पार्ट 3। अगर आप लोगों ने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि वो कितनी मज़े की मूवी है, और अगर नहीं देखा तो खुद देखें। बहुत ही मज़े की मूवी होती है और उसका जो पार्ट 3 था बड़ी मुश्किल से मैं गई कि मैंने कहा कि ये देखनी है, तो वो देखी। तो वो क्योंकि जब से हम इधर आए हैं तो मूवी देखने नहीं गए, तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कहा कि ये देखते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बड़ी ज़बरदस्त लाइव सी मूवी होती है। अगर आप लोगों ने देखी हुई तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, एंड आई हाईली रिकमेंड इट। एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया। लाइक वो जो टाइम था 1-1.5 घंटे का, 1 आवर एंड 30 मिनट्स मूवी थी, वो पता ही नहीं चला, इतनी मज़े की थी। सो या, गो एंड चेक आउट दिस मूवी। अगर आपके घर सिनेमा में लगी है तो ज़रूर इसको जो है ना फैमिली के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो उसमें स्टार्टिंग में एक सीन था जिसमें पूरी फैमिली प्लेन में जा रही होती है और वो सारे इतने खाने पीने की चीज़ें, तो मुझे लग रहा था कि अगर मेरी फैमिली इस तरह इकट्ठी प्लेन में कभी हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे। लाइक या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब जो है ना यहाँ पे फुल गर्मी आ गई है, एकदम से गर्मी आ गई है और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से पूरा 1 साल बाद गर्मी देखी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में ठंड से आए थे और यहाँ पे फिर ठंड थी काफ़ी महीनों से। तो पिछले साल इन दिनों में हमने गर्मी देखी थी और अब पूरे 1 साल बाद देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने ना अपनी लास्ट वीडियो में जब कहा ना कि परेशान नहीं होना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसके बाद पूरा 1 वीक में बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब रही और आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत ज़्यादा लो भी फील कर रही थी, डिप्रेस भी फील कर रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैं सबको ये लेक्चर दे रही थी अपनी वीडियो में कि जी टेंशन नहीं लेनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन यू कैन नॉट हेल्प विद इट। लाइक जब आपको किसी चीज़ की टेंशन या परेशानी होती है तो ऑब्वियसली हम सब अल्लाह पे बिलीव करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो टेंशन जो होती है ना वो होती है और आप किसी तरीके से उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो फिर ये हुआ कि पहले तो मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से और मैं सारा दिन घर पे थी और बस मैं और ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैं गई काम पे तो मुझे पता नहीं चला कि सारा दिन कहाँ गुजरा। तो मैंने ये सोचा कि जब आपको टेंशन हो तो अगर आप अपने आप को जितना बिज़ी रख सकें वो आपको हेल्प करता है, और जब आप बिज़ी ना हो
अकेले हों तो फिर आप बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते हैं, तो इट्स बेटर कि जो है ना वो बिज़ी रहें और जितना हो सके लेकिन परेशानी जब आती है तो वो फॉर रियल होती है। और यस, दैट वाज इट। तो मैंने सोचा कि मैं ये अपडेट ज़रूर दूँ अपने व्यूअर्स को कि ये हुआ मेरे साथ। तो ये सीन्स चल रहे हैं, तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, लो फील कर रही थी मैं, और तो अभी मैं डॉक्टर के पास से चेकअप भी करवाया, तो उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए और वो भी होंगे तो फिर पता चलेगा कि वाई आई वॉज फीलिंग दैट वे। बट यस, और एक यहाँ पे देखें कि कितनी प्यारी शाम हो रही है, तो ये बात है। एंड इन अनदर न्यूज़, अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो गया, और अब ये वो महीना होता है पाकिस्तान में जब आप बड़े खुश होते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर ये टोटली जो है ना वो गर्मियों के मतलब मंथ्स हैं। लेकिन शुक्र है जो पिछला वीक था तब वेडनेसडे को फुल गर्मी हो गई थी, लाइक ऐसे लग रहा था कि बस गर्मी आ गई है। लेकिन उसके बाद फिर बारिशें हुई हैं। मुझे गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आई हेट समर। और मुझे जो है ना अच्छा मौसम, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं लगती जो कि आपसे बर्दाश्त ना हो। लाइक मुझे अच्छा मौसम अच्छा लगता है, आई थिंक सबको ही लगता होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि उनको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ ऐसे लोगों से मिलके जिनको गर्मियाँ पसंद होती हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं जिनको गर्मियाँ पसंद होती हैं। लाइक अभी एक दिन पे धूप निकले ना तो बंदे की जान निकल जाती है कि यार व्हाट्स दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। अभी भी जब हम आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, लाइक मैं सोच रही थी मैंने ब्लैक क्यों पहना, लेकिन अब जो है वो ठंड लग रही है। सो ये जो है ना पर्थ के कुछ सीन्स हैं कि कभी आपको ठंड लगेगी और कभी आपको गर्मी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा बात भी करना चाहूँगी ऑन गर्ल्स हेल्थ और उसके बारे में। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमने जो है ना अपनी डाइट पे अपने ऊपर जो है हम फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं ये कहूँगी कि एक विटामिन डी और आयरन और इस तरह की, यानी कि एक होता है CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट, उसको ज़रूर करवाया करें हर साल या 6 महीने के बाद। उससे पता लगता है कि आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो ताकि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हम उसके बारे में सप्लीमेंट्स या जो भी चीज़ें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हम वो ले सकें। और एक दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले मैं बहुत ज़्यादा ना यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी और लोग जो है किचन स्किल के बारे में उसके बारे में कहते थे कि किचन स्किल, तो मैं ये सोचती थी कि यार हम तो थोड़ा ही खा रहे हैं, मतलब कम ही खाते हैं, तो मतलब क्या ज़रूरत है किचन स्किल की। लेकिन मैंने वो इधर बाय किया और उस पर मैं जो है कल अपने लिए ओवरनाइट ओट्स बना रही थी इस वीक के लिए। तो पहले मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से दही डाल रही थी, मुझे लगता था कि यार ये तो मतलब ये एक सर्विंग यही है। तो जो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था वो था 125 ग्राम्स 1 सर्विंग इज इक्वल टू 1 सर्विंग। तो जब मैंने चेक किया तो वो ज़्यादा था जो मैंने दही डाला हुआ था अपनी बोल में, तो फिर मैंने उसको उसके हिसाब से जो है ना वो सेट किया। इसी तरह आइसक्रीम मैंने आज खानी थी, तो उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था 1 सर्विंग इज इक्वल टू 52 ग्राम्स। तो उसको आप अगर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये किचन स्केल ले लें, इतना महंगा नहीं मिलता, लेकिन उससे ये होगा कि आप जो भी खा रहे हैं आप उसको जो सर्विंग साइज़ है उसके इक्वली खाएंगे, ना कि 2-3 लोगों का खाना आप खा रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड। सो बाय। किचन स्केल दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और वो जो है ना अगर आप अपनी डाइट को और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो माई फिटनेस पॉल ऐप है, बहुत अच्छी।
है वो उसको कर लें। और फिर ये अगर आप किचन स्केल ले लेंगे तो उसमें आप मेजरमेंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। तो जब आप अपना वेट, हाइट सब कुछ डालते हैं तो वो आपको जितनी कैलोरीज रिक्वायर है वो बताते हैं। फिर अगर आपने अपने वेट को मेंटेन करना है वो कैलोरीज भी बताता है, लूज़ करना है तो आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वो बताता है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना आप चीज़ें खाएं। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन अपनी कैलोरी कंट्रोल को देखते हुए, कैलोरी काउंट को देखते हुए कि कितनी कैलोरीज चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उबला हुआ खाना ही खाना है और आपने बिल्कुल जो है वो ज़िंदगी से बेजार होके रहना है। आप अगर वो कैलोरी, अब जैसे मैं आइसक्रीम आज खाना चाह रही थी तो उसकी एक सर्विंग जो थी 52 ग्राम्स वो 93 कैलोरीज के इक्वल थी, जो कि मेरे कैलोरी काउंट के अंदर एडजस्ट हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि अब मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं जो है वो आइसक्रीम ही नहीं खा सकती, मैं मिठाई नहीं खा सकती। तो जो मेरी सिस्टर, मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस थी और मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा वेट भी लूज़ किया था। लेकिन आई थिंक जब आपकी एक दफ़ा शादी हो जाती है ना तो आप थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार अच्छा, क्योंकि आप बाकी इतना बिजी होते हैं। बट आई थिंक योर हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी।